Hello everyone, welcome to the DM Sapiens. Sorry guys, first of all really very sorry. मैंने तुम्हारा इतना वेट कराया, तुम्हें इतना वेट कराया, तुम सोच रहे होगी कब आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। सॉरी गाइस, मैं आ नहीं पाया, लेकिन आज मैं ज़रूर आया हूँ और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। और वो किससे रिलेटेड है? फिज़िक्स से रिलेटेड। फिज़िक्स से रिलेटेड, ध्यान से सुनना, फिज़िक्स से रिलेटेड। फिज़िक्स जो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फिज़िक्स जो बच्चों के मतलब कहते हैं ना कि वो होता है ना फोबिया जिसको बोलते हैं, फिज़िक्स फोबिया है बच्चों के लिए, डर लगता है फिज़िक्स से। बट लेकिन आज जो तुम्हारा डर सारा दूर हो जाएगा फिज़िक्स से। बहुत इजी तरीके से हम तुम्हें फिज़िक्स का एक छोटा सा, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल फिज़िक्स का एक माइनर टॉपिक कराएंगे, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डिफरेंशिएशन मीन्स ये आगे लेवल बहुत आगे तक जाएगा। ये डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है बहुत आगे, बहुत बड़े लेवल तक हमें इसका यूज़ मिलता है। सो जब तक हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो हम फिज़िक्स मतलब बोलते हैं ना कि कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना तो फिज़िक्स हो ही नहीं सकती, जैसे बोलते हैं। सो करते हैं स्टार्ट। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? सो शॉर्ट ट्रिक्स में ही करेंगे, जैसे कि हमारा है चैनल का एक जो बोलते हैं कि चैनल का मोटिव है कि शॉर्ट ट्रिक्स में हम करेंगे सब कुछ, तो शॉर्ट ट्रिक्स में करते ही हैं फिज़िक्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, मीन्स डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही चीज़ है, या उसको हम डिफरेंशिएशन बोले या उसको हम डेरिवेटिव बोले। ओके गाइस, ठीक है। इसका सिंबल हम बोलते हैं स्मॉल डी से। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल डी। स्मॉल डी इसका सिंबल होता है, ठीक है। सो अब इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू फाइंड द स्मॉल वैल्यू ऑफ एनीथिंग। मीन्स जैसे कोई किसी भी चीज़ की अगर हमें बड़ी वैल्यू दे रखी है, किसी भी चीज़ की अगर हमने बड़ी वैल्यू दे रखी है, हमने उसकी छोटी वैल्यू निकालनी है, छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। छोटी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी मीन्स डिक्रीज, डी मीन्स डेरिवेटिव। डी मीन्स डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज देखो, डिक्रीज डी से स्टार्ट होता है, डी से। सो डी से डिक्रीज हो गया और डी से डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव भी डी से स्टार्ट होता है। सो डी मीन्स डिक्रीज एंड डी मीन्स डेरिवेटिव। सो इसमें लिखा क्या हुआ है कि वी हैव टू डिक्रीज द वैल्यू। क्या है? जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव मतलब स्मॉल वैल्यू लेनी है। किसी भी एक चीज़ की अगर बड़ी वैल्यू दे रखी है तो हमने उसको छोटा बनाना है, ठीक है। यही डेरिवेटिव का एक मोटिव होता है कि हमने उस वैल्यू को छोटा करना है, हमने उस वैल्यू को डिक्रीज करना है, तभी इसका नाम डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कैसे? डी से डिक्रीज है, डी से डेरिवेटिव है। हमने बस ये याद रखना है कि डेरिवेटिव में क्या करना होता है? डिक्रीज करना होता है। क्यों? क्योंकि डी से डिक्रीज, डी से डेरिवेटिव, हमने ये याद रखना है बस। ओके। अब स्पेशल यहाँ पे लिखा हुआ कि स्पेशल पॉइंट टू फोकस। फोकस मतलब एक चीज़ पर कि जैसे होता है ना कि फोकस करो, इस चीज़ पर फोकस करो, जो कि मेन पॉइंट्स होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो हम इस पर स्टार बना देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। लिखा हुआ कि ऑलवेज टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट वैल्यू विच इज़ गिवन इन डिनोमिनेटर, विच इज़ गिवन इन डिनोमिनेटर। ओके। सो हम कैसे लेंगे? ऑलवेज टेक द डेरिवेटिव, हम हमेशा उस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे। किस चीज़ का? ऑफ दैट वैल्यू, उस वैल्यू का, विच इज़ गिवन जो दे रखी होगी, कहाँ पर? इन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में दे रखी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। जैसे कि हमने सिंबल तो इसका पढ़ा कि सिंबल इसका डी है, सिंबल देखा हमने, सिंबल इसका डी है। सो डी टी, डिनोमिनेटर में हमें डी टी दे रखा है। डिनोमिनेटर में जब डी टी दे रखा है तो ऊपर वैल्यू जो हमने जिसका डेरिवेटिव लेना है, तो टी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा हो कि ऑलवेज टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट वैल्यू विच इज़ गिवन इन डिनोमिनेटर। जो वैल्यू हमें डिनोमिनेटर में दे रखी होगी, हमने हमेशा ही उस वैल्यू का ही डेरिवेटिव लेना है, हमेशा, ऑलवेज। ओके गाइज, अंडरस्टैंड इट।
सो जैसे कि अब नेक्स्ट दे रखा है dx, सो dx भी वैसे ही है जैसे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में दे रखी होगी, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, जो वैल्यू हमें डिनोमिनेटर में दे रखी होगी हमें उसको भी d के साथ लेना है, बिकॉज d वैल्यू जो d है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, d रिप्रेजेंट्स व्हाट, d रिप्रेजेंट्स द स्मॉल वैल्यू, d रिप्रेजेंट्स द स्मॉल वैल्यू। सो अगर डिनोमिनेटर में भी हम जो वैल्यू लेंगे वो भी हम d के साथ लेंगे ऑलवेज, एंड ऊपर जो लेंगे न्यूमरेटर में जो लेंगे वो तो हम d तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, सिंबल लगाकर, सिंबल क्या है d। सो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में दे रखी होगी वही वैल्यू हम न्यूमरेटर में लेंगे। एग्जांपल एक और देखते हैं, जैसे dy दे रखा है, dy हम इसको बोलते कैसे हैं, हम इसको बोलने का तरीका भी देखते हैं, बोलते कैसे हम इसको, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy। कैसे, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy। ये जो डिवाइड का साइन है, ये वाला साइन है, इसको हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू। जैसे डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy। ओके गाइज, अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ सेम वैल्यू गिवन इन डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1। डेरिवेटिव ऑफ सेम वैल्यू गिवन इन डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1। इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम सेम वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि डिनोमिनेटर में गिवन है, जैसे कि ऊपर किया, सेम वैल्यू का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं जो कि डिनोमिनेटर में गिवन है, उसका हमेशा क्या होता है 1, उसका हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसका हमेशा 1 ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन से देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ये तो सिर्फ अगर सिंगल वैल्यू दे रखी हो, सिंगल वैल्यू बोले तो कि जैसे z दे रखा है तो z ही लेना है, अगर 3z दिया तो उसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे x है तो x डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx है तो उसका 1 आएगा। अगर यहाँ पे x है तो अगर हम न्यूमरेटर वाले x के साथ अगर हम 5x ले लें या कुछ 3x ले लें तो उसका आंसर कुछ और आएगा। हमने सिर्फ यही करना है कि जो वैल्यू नीचे दे रखी है, अगर वही सेम वैल्यू अगर ऊपर दे रखी है न्यूमरेटर में, तो उसका आंसर 1 आएगा। ओके गाइज, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू dz इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू 1। ओके गाइज, अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कौन सा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट होना चाहिए, न्यूमेरिक कांस्टेंट होना चाहिए। न्यूमेरिक कांस्टेंट मतलब जैसे 0, 2, 1, 3, 4, 5 एग्जाम्पल एक्सेट्रा जो भी कुछ पाएगा, इज ऑलवेज 0, उसका हमेशा 0 होगा। एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू dt। अभी इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई 2 तो कांस्टेंट है, तो हमने इसके यहाँ पे dt क्यों लिखा, ये क्यों लिखा। कांस्टेंट के साथ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है, x आ जाए तो भी चलेगा, यहाँ पे y लगा y आ जाए तो भी चलेगा, dt लगा दें तो भी चलेगा, कुछ भी लगा दो, डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए, बट ऊपर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ओके गाइस, तो उसका जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा 0, बिकॉज हमने वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करना है। ओके गाइस, जब भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए, तो हमने उसका हमेशा डेरिवेटिव हमने क्या लेना है 0, ऑलवेज हमने क्या लेना है 0, क्योंकि हमने वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज। डी मीन्स डिक्रीज, डी मीन्स डेरिवेटिव। गाइज, अब हम आ चुके हैं डेरिवेटिव पर, मतलब पहले भी डेरिवेटिव पर ही थे, तो अब उसके आगे एग्जांपल्स पर आ चुके हैं। सो आगे एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे इसमें दे रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2। सो 2 कैसे आया इसमें, ये जो 2 है इसका,
ये इसके साथ क्या है, कांस्टेंट, ये इसके साथ क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट। लेकिन हमने पीछे किया था कि कांस्टेंट का हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू समथिंग क्या होगा, ऑलवेज ज़ीरो होगा। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमें सब कुछ पता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो वो सिर्फ वो ओनली कांस्टेंट था, वो ओनली क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन इसके साथ x भी है, इसके साथ डेरिवेटिव वो वाली वैल्यू भी है जो जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है, समझे। वो सिर्फ कांस्टेंट था। अगर ओनली कांस्टेंट आ जाए, अगर ओनली एंड ओनली कांस्टेंट आ जाए तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे ऑलवेज ज़ीरो, ऑलवेज ज़ीरो। बट कांस्टेंट के साथ अगर वही सेम वैल्यू आ जाए जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है, कांस्टेंट के साथ वही सेम वैल्यू आ जाए जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है, सो उसका आंसर क्या आएगा, वही वेरिएबल, वही कांस्टेंट जो हमें उसके साथ गिवन है, जो हमें उस वेरिएबल के साथ गिवन है। अंडरस्टैंड इट। टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये हमें दे रखा है 2x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। सो इसमें हम सोल्व कैसे करेंगे इसको, ये 2 है, 2 को हमने बाहर निकाल दिया। अब ये क्या बचा, dx अपॉन में dx, ओके। सो इसका हमने किया था, इसका हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना। सो इसका आंसर क्या आ गया, 2, यहाँ पे 1 है, सो ये मल्टीप्लाई में है तो 2 1 जा 2, ओके। इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे d डेरिवेटिव ऑफ 9z विद रिस्पेक्ट टू dz इज इक्वल टू 9 कैसे आया, ये 9 कांस्टेंट है, 9 को हमने बाहर निकाला। डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू dz इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज 9। नेक्स्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ 5y विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू 5, हाउ, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाला, सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज 5, ओके गाइस। सो ऐसे ही करना है। डेरिवेटिव ऑफ 10t डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 10, डेरिवेटिव ऑफ 7t डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 7 विद रिस्पेक्ट टू डी डिवाइडेड बाई कुछ भी कर बोल सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ 15a विद रिस्पेक्ट टू डी ए, देखो हमने जैसे यहाँ पर a लिया तो हमने यहाँ पर भी a ही लिया, ओके। हमने कभी भी ये वैल्यू चेंज नहीं करनी, ये वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ 15a विद रिस्पेक्ट टू डी ए इज इक्वल टू 15 ऑलवेज, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल्स पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दे रखे हैं, ये चलो ये तो हमने मान लिया कि ये तो न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गए, ठीक है। अगर हम सिंपल कांस्टेंट की बात करें कि कोई भी अगर ABCD में से कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो उसका भी मेथड है। जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा हमने क्या निकालना है, बाहर। कांस्टेंट वैल्यू को हमने हमेशा क्या करना है, बाहर निकालना है, क्योंकि कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता डेरिवेटिव के अंदर और इंटीग्रेशन के अंदर। सो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा हमने क्या निकालनी है, बाहर। सो कांस्टेंट वैल्यू हमने बाहर निकाली, k बाहर निकाला। सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, 1, सो इसका आंसर आ गया k, ओके। डेरिवेटिव ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू dx, डेरिवेटिव ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू dx, a क्या है, कांस्टेंट निकाला बाहर, सो इसका आंसर आ गया a। बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, 1, सो a कांस्टेंट है, बाहर था, सो बाहर जब बाहर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा, तो इसका आंसर आ गया a। जैसे हमने ये किया, ये देखिए किया ना, हम इसको भी सोल्व करके दिखा देते हैं। इसमें से ये वाला z वाला सोल्व कर देते हैं हम, z वाला। सो डेरिवेटिव ऑफ zy विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू z, हाउ, z निकाला हमने बाहर, चलो जी z हमने निकाल दिया बाहर, ठीक है। जब हम z बाहर निकालेंगे तो dy dy ये आएगा। सो हम ऐसे करेंगे तो z, इसका आंसर तो हमें 1 पता है, इसका आंसर तो हमें पता है कि 1 है, क्योंकि d डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy इज ऑलवेज 1 होता है। सो z है 1 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर आ गया z, ओके गाइज।
सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, एक्स बाहर निकाला, सो इसका आंसर आ गया एक्स। ओके गाइज, सो नेक्स्ट करते हैं अब हम। अब ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट आ रहा है, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, बट ईजी है, समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसको हमने कैसे सोल्व करना है। अब कांस्टेंट भी है एंड पावर भी दे रखी है, कांस्टेंट भी है एंड पावर भी है, सो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा क्या निकलता है, बाहर। ये देखिए कांस्टेंट हमने निकाल दिया बाहर। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये 2 कहाँ से आया, अब ये सोचने वाली बात है कि ये 2 कहाँ से आया। ये 2 ये पावर में से आया, ये 2 पावर में से आया। पावर में से कैसे आया, क्योंकि जब भी हम पावर वाला करेंगे तो पावर में क्या करना है, पावर में हमने ऐसे करना है कि जैसे ये पावर है 2, इसकी पावर हम यहाँ पे उतारेंगे आगे की तरफ, x की आगे, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा। कांस्टेंट जब बाहर चला गया तो वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो ये वाला जो इसकी पावर है ये हम उतारेंगे 3 की साइड, 3 वाली तरफ, क्योंकि 3 तो चला गया बाहर, कांस्टेंट है। सो इसको हम 3 की जगह उतारेंगे और इसमें से जो वैल्यू हमें यहाँ दे रखी होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे। जो पावर हमें यहाँ दे रखी होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू बना दें। ओके गाइज, अभी इसके एग्जांपल और हम करेंगे। अभी तुम्हें ये समझ में ना आया हो तो इसके एग्जांपल हम ये और कर लेते हैं। पहले ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमने कैसे किया। ओके, ये 3 था, यहाँ पर 3 हमने बाहर उतारा, ये 3 हमने बाहर उतारा, 3D। जो इसका 2 था, जो इसकी पावर थी, पावर हमने नीचे उतारी, और पावर में से 1 को माइनस कर दिया, सो 1 बचा। ठीक है, देन 3 अलग से है। डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, या तो तुम इसको यहाँ तक करो, पूरा ख़त्म करो, या फिर तुम इसको इसी में ही सोल्व कर दो। इसी में कैसे सोल्व करोगे कि जैसे इसमें हमने ये दे रखा है d3x² विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि 3 बार उतारा और इसको हमने डेरिवेटिव कर दिया। इसकी जो पावर है, पावर हमने उतारी यहाँ पर x2 - 1, क्योंकि पावर में से हमने 1 माइनस करना है, तो इसका आंसर आ गया 6x। या तो हम इसको यहाँ तक सोल्व करें। अगर तुमने उसकी पूरी वैल्यू निकालनी है कि पूरी वैल्यू कैसे आएगी, सो उसको पूरा सोल्व करके दिखाओ कि 3 बार है, कांस्टेंट है, सॉरी 3 कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट को बाहर निकाला हमने, और जो 2 पावर है, पावर को हमने 3 की साइड रखा, 3 की जगह रखा, उसमें से 1 माइनस कर दिया, सो ये आंसर आ गया। अब डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dx करना है। अब इसमें से 2 कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर निकाला, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया 6। या फिर हम इसको 6x लिख सकते, जैसे भी हमने बताया 6x, ये रहा 6x। ओके गाइज, सो अब इसको हम ये करते हैं, ये वाला इसमें कैसे करना है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 7t² विद रिस्पेक्ट टू dt, 7 कांस्टेंट, पुट इट आउटसाइड, बाहर उतार दिया। ठीक है, ये 2 पावर है, पावर को आगे रखा, पावर को आगे उतारा, और पावर में से 1 को माइनस कर दिया, 7 2t इज इक्वल टू 14t। ओके गाइज, नेक्स्ट करते हैं। 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ 8y³ विद रिस्पेक्ट टू dy, 8 कांस्टेंट, बाहर उतारा। ओके, 3 जो है पावर है, पावर को आगे रखा, 3 में से 1 को माइनस कर दिया, 8 3y जो 3 है, ये 3 कहाँ से आया, पावर में से आया। ओके, 3 में से 1 को माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 2। सो इसका आंसर 8 में से 8 × 3 24, 8 से 24, और y² ओके गाइज, अब इसके और एग्जांपल्स करते हैं तो हमें और समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो गाइज, ये और एग्जांपल्स हैं थोड़े से। अब हमने सिंपल जैसे हमने पावर में किया था कि पावर को हमने आगे उतारा, पावर में से 1 को माइनस कर दिया, तो वो आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही किया है। जैसे अब इसमें दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू dx, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 जो पावर है, 3 पावर को हमने आगे उतारा, 3 की पावर को हमने आगे उतार दिया। देन x में से जो ऊपर पावर थी, पावर में से 1 को माइनस कर दिया, सो आंसर आ गया 3x²।
आंसर आ गया 3x²। 3x² कैसे आया दोबारा समझिए। जो इसकी पावर है, पावर को हमने आगे उतारा, इसकी पावर को हमने आगे उतारा तो उसकी पावर आगे आ गई। जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, जब हमारा डेरिवेटिव हो चुका है, अगर हमने यहाँ तक सोल्व कर दिया तो dx हट जाएगा क्योंकि हमारा डेरिवेटिव हो चुका है। यहाँ तक हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तभी तो इसकी पावर आगे आई, समझे। हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तभी इसकी पावर आगे आएगी। जो d है वो हट जाएगा, वो अब नहीं आएगा क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव कर चुके हैं। अब इसको बस हमने सोल्व करना है। ओके गाइज, सो ये कर दिया हमने। सो ये आगे किया, 3 आगे उतारा तो 3 में से 1 को माइनस कर दिया, 3x, 3 में से 1 को माइनस कर दिया 3x। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया है हमने। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 7z² विद रिस्पेक्ट टू dz। डेरिवेटिव ऑफ 7z² विद रिस्पेक्ट टू dz कैसे करना है। 7 बाहर उतारा, 7 हमने बाहर उतारा क्योंकि 7 जो है वो कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है। 7 को आउटसाइड उतारा, बिल्कुल ही आउटसाइड कर दिया। सो 7 को बाहर उतारा। अब dz हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव कर चुके हैं। जब हम डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव करेंगे तभी तो वो बाहर आएगा, समझे। ठीक है, सो अब ये 7 बाहर उतारा। अब इसका डेरिवेटिव किया हमने। 2 जो पावर में है, 2 जो पावर में था वो हमने आगे किया। 2 जो पावर का था वो हमने आगे किया, आगे कर दिया। और 2 में से 1 को माइनस कर दिया। सो इसका आंसर क्या बना, 7 2z की पावर 1। सो इसका आंसर आएगा 14z। 7 2 ज़ा 14z। ओके गाइज, सो 8। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 8y³ विद रिस्पेक्ट टू dy, इसको कैसे करेंगे। 8 कांस्टेंट है, बाहर उतारा, बाहर उतार दिया। 3 जो है वो पावर है, पावर को आगे नीचे उतारा, ठीक है। और 3 में से 1 को माइनस कर दिया, 8 3 ज़ा 24, और 3 में से 1 को माइनस कर तो स्क्वायर, 24y²। ये इसका आंसर है। डेरिवेटिव ऑफ 9x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। 9 कांस्टेंट बाहर, 5 पावर है नीचे, उतार दी। 5 में से 1 को माइनस कर दिया। 9 कांस्टेंट था बाहर, 5 वो नीचे उतारा, 5 में से 1 को माइनस कर दिया। 9 5x की पावर 4 45, 9 5 ज़ा 45, 45x की पावर 4। ओके गाइज एक ये छोटा सा केस है, छोटा सा मतलब देखने में छोटा है, वैसे बहुत बड़ा केस है। सो ये केस में प्लस आ गया, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमने इसको सोल्व कैसे करना है। जैसे 2 वैल्यूज़ अब हम दे रखी है, 3x दे रखा है, 7x² दे रखा है। इसको कैसे सोल्व करना है, अलग अलग करके सोल्व करना है। अलग अलग मतलब पहले इसको सोल्व करेंगे, देन इसको सोल्व करेंगे। प्लस आ जाए माइनस आ जाए, बस कोई नहीं, प्लस की जगह हमने माइनस लगा देना है तो सोल्व हो जाएगा। ओके गाइज, सो अलग अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। डेरिवेटिव ऑफ, अभी हमें दे क्या रखा है पहले तो ये देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 3x + 7x² विद रिस्पेक्ट टू dx। डेरिवेटिव ऑफ 3x + 7x² विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको कैसे सोल्व करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। ओके गाइज, मल्टीप्लाई होता, मल्टीप्लाई लगा देते। मल्टीप्लाई का केस कुछ और होता है, बट हमें सिर्फ प्लस माइनस करके देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। डेरिवेटिव ऑफ 7x² विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके गाइज, सो 3, अब इसका 3 है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर उतार दिया, आ गया आंसर। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 7 कांस्टेंट है, बाहर उतारा, 7 कांस्टेंट है, बाहर उतारा। ये वैल्यू क्या है, पावर में, पावर आगे उतारी, पावर में से 1 को माइनस कर दिया 1, ठीक है। सो 3 इसका आंसर, 14 है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 3y + 8y³। डेरिवेटिव ऑफ 3y + 8y³ विद रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ 3y + 8y³ विद रिस्पेक्ट टू dy। इसको हम कैसे करेंगे, इसको अलग, ठीक है, इसको अलग। सो इसको कांस्टेंट है, बाहर उतारा, कांस्टेंट है, बाहर उतारा, उतार दिया। ओके, देन ये कांस्टेंट है, बाहर उतारा, उतार दिया। 3
जो पावर है जो 3 है उसको आगे उतार दिया। सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, इसको पावर को भी तो उतारना था हमने, पावर को तो उतारा ही नहीं, पावर उतारी, ठीक है, पावर में से 1 को माइनस कर दिया, 2 आ गया, तो 8 1 8 24 वाई स्क्वायर प्लस 3, दिस इज़ योर आंसर, 24 वाई स्क्वायर प्लस 3, दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर, ओके, नोट 3 + 8 वाई स्क्वायर इज द आंसर, क्योंकि हमने 3 को भी तो उतारा ना, 3 जो पावर है 3 को भी हमने नीचे उतारा, जब हम 3 को नीचे उतारेंगे तो 3 भी तो आएगा ना नीचे, 3 जब नीचे आएगा और 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे, मीन्स पावर में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो वो आएगा, सो आंसर इसका आएगा 24 वाई स्क्वायर प्लस 3, ओके गाइज। सो ये गाइज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, पहले खुद ट्राई कीजिए, तुम्हारे आंसर मैच होते हैं तो फिर वहाँ से हम करेंगे, पहले खुद ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये लिख लीजिए, ये डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू dA, डेरिवेटिव ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू dx, डेरिवेटिव ऑफ 7 विद रिस्पेक्ट टू dt, डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dv, आगे हम और लिखते हैं जैसे डेरिवेटिव ऑफ हमने कर दिया 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको करेंगे हम सोल्व, ओके गाइज। सो डेरिवेटिव नेक्स्ट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 7z क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dz इज़ इक्वल टू, ये करते हैं सोल्व, करके देखिए सोल्व कैसे करते हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बारी ध्यान से, बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से समझकर क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। जैसे अब ये दो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जैसे हैं, सो इन 10 क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, आराम से सोल्व कीजिए, आराम से सोच समझ कर देखिए। अब हम इसके आंसर्स देखते हैं कैसे बनेंगे, पहले खुद सोल्व कीजिए, अगर नहीं आंसर आते हैं तो फिर अब हम आंसर तुम्हें दिखा ही रहे हैं कि आंसर इसके कैसे निकलेंगे, तुम सोल्व करो, कैसे करोगे, देन अब हम आंसर देखते हैं। सोल्व किए आंसर्स, देखो सोल्व हुए हों, तो अब हम तुम्हें आंसर्स दिखाने जा रहे हैं। सो देखो आंसर्स, देखो कैसे बनेंगे इनके, लेट्स देखिए ये आंसर्स बनेंगे इनके, देखिए आंसर, देखो ये आंसर्स हैं इनके, मैंने सिंपली ही सोल्व कर दिया, ज़्यादा इनको डी करके सोल्व नहीं किया, मैंने सिंपली ही इनको सोल्व किया है। ध्यान से देखिए आंसर के, अगर तुमसे मैच कर रहे हैं तो तुम्हें समझ में आ गया है, तुमसे मैच नहीं कर रहे तो थोड़ी सी मिस्टेक है, वीडियो को दोबारा देखिए, देख लीजिए एक बार आराम से। लास्ट वाले में देखो 10th क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट हैं 6 एंड k, सो 2 कांस्टेंट, दोनों के दोनों कांस्टेंट बाहर आएंगे, 6 पहले बाहर आएगा, 6 न्यूमेरिक कांस्टेंट है एंड k जो है वो वेरिएबल कांस्टेंट है, तो वो दोनों के दोनों बाहर आएंगे, सो उसका आंसर आएगा 6k, ओके। सो देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये आंसर का आंसर है, ध्यान से देख लीजिए आंसर्स। ओके गाइज, सो आई होप तुम्हें समझ आया, आई होप मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया, आई होप तुम्हें समझ आ चुका होगा। अगर समझ नहीं आया एक बारी वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल अच्छे स्वच्छ माइंड से देखिए, बिल्कुल शांत माइंड से देखिए, तुम्हें समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो बी रेडी, नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन भी बच्चों को बहुत मतलब लगता है कि टफ पार्ट है, बट वो भी इजी है, उसको भी हम इजी मेथड से करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, बी अपडेटेड, ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।